Hey guys, I'm Konki and let me take you guys on a hell of a journey. My JE journey started after class and boards when I went up to my dad and said मुझे पायलट बनना है, लेकिन फिर पापा ने कहा कि बेटा पहले आईटी कर ले उसके बाद ड्राइवर बन जाइयो. So after listening this I went and started preparing for FITGI का एडमिशन टेस्ट एंड उसमें थोड़े बहुत 12th या 11th के सिलेबस था, तो वो मैंने फिज़िक्स वाले के यूट्यूब चैनल से कवर किया था जो भी पोर्शन दे रखा था उन्होंने. एंड आई स्कोर 75% स्कॉलरशिप इन इट. उसके बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड वाज वुड आई डू डमी और बी अ डे स्कूल गोइंग स्टूडेंट. एंड ड्रम रोल्स, मैंने चूज़ किया डमी एंड इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ येट. ये मैं तुम्हें आगे जाके बताऊँगा क्यों. So then I went to FITGI, South Delhi, Kalusaya Center and took admission there. And as always भाई हर JEE एस्पिरेंट का सबसे पहला चैप्टर वही होता है, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, SBC एंड ये सब. तो उन सब का हमारा एक टेस्ट हुआ, उसमें मेरे नॉर्मल स्कोर आए. लाइक आई रैंक आउट थिंग, माई रैंक वॉज 200 आउट ऑफ 2000 पीपल. ठीक है, फिर वही होता है कि भाई इतनी आई है तो अब इससे ऊपर ही जाना है. एंड तो लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ हमारा 11th का सिलेबस कैसे स्ट्रक्चर था. तो हमारे 11th का सिलेबस 4 फेजेज़ में स्ट्रक्चर था. फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4. तो फ़ेज़ 1 के अंदर सारे बच्चे ऐसे शफल थे, लाइक जो जैसे आए थे वो ऐसे ही वो शफल करके डाल दिए बच्चे. लेकिन फ़ेज़ 2 से सारे बच्चों को वो मेरिट के बेसिस पे वो करने का, वो सेग्रीगेट करना था. तो हमारा एक फ़ेज़ टेस्ट हुआ, फ़ेज़ टेस्ट 1 था एंड वो मैं दे के आया. मेरे को लगा भाई ठीक ही गया मेरा. आई वॉज एक्सपेक्टिंग नियरली A2 A3, तो ऐसे होता था हमारा S1 T1 A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे A11 तक था शायद. तो मेरा रिज़ल्ट आया उस फेस टेस्ट का एंड आई गॉट A1. इनिशियली तो भाई खुश था मैं. आई थिंक जब मेरे को पता चला था भाई मैं अपने वहाँ पे दादी के घर पे था और मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा था, तो मैं भाई कूद के आया सीढ़ियों से नीचे. मम्मी को बता रहा हूँ मम्मी मुझे A1 मिला है, A1 मिला है. ठीक है, उसके बाद आई वेंट टू द क्लास एंड मैं अंदर घुसा एंड आई सी एवरी वर्किंग पर्सन सिटिंग देयर इज़ बेटर दैन मी. लाइक लिटरली ही इज़ गुड एट स्टडीज़. और उनका प्रॉब्ली वो A1 में इसलिए चला गया क्योंकि उनका दिन ख़राब था और मैं A1 में इसलिए चला गया क्योंकि मेरा दिन अच्छा था. ठीक है, तो उसके बाद आई गो इन, मैंने पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी थोड़ी सी कि भाई अब तो सीरियस है, फुल पढ़ाई वढ़ाई करनी है. तो पहला लाइक स्टार्टिंग ऑफ द उसमें हर फेज़ के स्टार्टिंग में तुम्हारे में इनिशियल मोटिवेशन होती है, तुम पढ़ते ही पढ़ते हो और उसके बाद वो फेड आउट होने लगती है धीरे धीरे. तो मैंने फ़ेज़ 2 में एंटर किया, मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत. उसके बाद हमारा पहला टेस्ट हुआ, मैंने अपने मार्क्स देखे, दूसरे डिस्कस किए और भाई साहब लिटरली मैं पूरी क्लास में मैंने 10-12 लोगों से मार्क्स पूछोंगे, मैं सही मेरा मार्क्स शायद 2 बंदे से ज़्यादा अच्छे होंगे, बाकी सबसे मेरे मार्क्स बेकार थे. तो उससे मेरे को और ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया. उसके बाद ऊपर से फिर लाइक टेस्ट होते गए मेरे और मार्क्स गिरते गए. उससे मेरे को और डिमोटिवेशन हो गया. उसके बाद लाइक अब तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तो मेरे कुछ कहेंगे, तो ऑफकोर्स मेरे को भी घर में थोड़ी डांट पड़ने लगी. लेकिन भाई इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी, द गुड एंड द बैड पार्ट्स. यू गॉट अ चेरिश देम, यू गॉट अ फेस देम हेड ऑन. तो वही भाई मैंने सो लाइक इन शॉर्ट मेरा जो A1 वाला फेस था, मतलब A1 वाला जो पीरियड था जिस टाइप में मैं A1 में था, वो प्रॉबली सबसे बेकार पीरियड होगा अभी. लाइक इट वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो उसमें लिटरली मेरे मार्क्स कम आए थे. मेरे पे लाइक जो नए दोस्त बने थे मेरे इस वाले A1 में आके, वो इतने अच्छे नहीं थे भाई. आई जस्ट डिडंट फील राइट विद देम. और उसके बाद लाइक मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, डीमोटिवेटेड और ज़्यादा फील हो रहा था. लाइक बट इन सब को छोड़ के भाई एवरी डार्क पीरियड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन इट. और मेरे वो थे मेरे जो फ़ेज़ 1 के दोस्त थे, लाइक जब क्लासेस शफल नहीं हुई थी या सेग्रीगेट नहीं हुई थी, तब जो मैंने दोस्त बनाए थे, मैं उनके साथ हर एक फेसेस के बाद आउटिंग पे जाता था. और वो प्रॉबली इस फेज़ की बेस्ट चीज़ें होती थी क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सब भूल के हम बस दिल्ली घूम रहे होते थे. कभी कोई मॉल. भाई मैंने आधा दिल्ली उनके साथ घूमा है, जितना भी दिल्ली में घूमा हूँ उन्हीं के साथ घूमा है मैंने. एंड बाकी यार मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं डमी क्यों मेरा लाइक बेस्ट डिसीजन था मेरी लाइफ का अभी तक का. क्योंकि जब तुम्हारे पास ऐसा पीरियड आता है ना कि तुम बहुत डिमोटिवेटेड होते हो और लाइक तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, तो सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है वो होता है एक एस्केप मिलता है, या स्पोर्ट्स या कुछ ऐसा कि तुम नीचे जाओ और अब लाइक एक्सप्लोर करो थोड़ा बहुत, पढ़ाई से निकल के थोड़ा नीचे जाके खेलो कूदो. तो मेरे लिए वो 2-3 एस्केप थे. एक तो मेरी सोसाइटी के दोस्त, उनके बिना भाई लिटरली मैं
लाइक कर भी नहीं पाता, जेई ऐसा कुछ था। और उसके बाद स्पोर्ट्स खेलते, लाइक स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट थिंग टू डू अगर तुम जेई कर रहे हो तो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई दिन के 1-2 घंटे निकालो, नीचे जाओ, स्पोर्ट्स खेल के आओ। वो तुम्हारा एक तुम्हारे को एक्टिव रखता है, ऊपर से तुम्हारे अंदर की लाइक मोटिवेशन थोड़ा हाई रखता है। स्पोर्ट्स खेलने के बाद तुम खुश फील करते हो, फुलफिल्ड फील करते हो कि पढ़ाई के अलावा हाँ भाई कुछ तो है मेरी लाइफ में ऐसा। और बाकी मैं थोड़ा सा जिम विम जाना शुरू किया था, क्योंकि भाई लाइक जाना था मुझे, ऐसे तो पसंद था। और तब से मैंने लाइक मेरा जिम का जो वो था वो वहाँ पे शुरू हुआ था, एंड आगे जाके फिर और बढ़ा था, वो मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे। लाइक हमारा क्लास 7 जब सिलेबस ख़त्म हुआ था तो उसके बाद हमें 2 महीने का ना ब्रेक मिला था कि तुम सारा अपना क्लास 7 वाला सिलेबस रिवाइज़ करो। और उसके बाद एक टेस्ट होना था जिसके हिसाब से हमारी क्लास 12 की शफल होनी थी क्लासेस दोबारा। तो उस 2 मंथ के ब्रेक में मैंने पहले तो भाई पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं कर पाया मैं। लाइक पहली बार था कि जब मेरे पे पूरा दिन खाली था और लगातार 2 महीने के लिए मेरे पे पूरे दिन खाली है। तो जब तुम्हारे पास ऐसी फ्रीडम आती है भाई, तुम लोग नहीं कर पाते डिसिप्लिन में पढ़ाई। तो पहला 1 महीने तो मेरे को डिसिप्लिन में आने में ही लग गया। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी कि पहली बात तो मैं जिम में कंसिस्टेंट हो गया था। मैं 2 महीने कंसिस्टेंट जिम गया था, तो उससे मेरा वेट लॉस कम हो गया था, मतलब वेट लॉस हो गया था मेरे को, और मसल वेसल गेन हो गई थी थोड़ी बहुत। तो एक पॉजिटिव होता उसके अंदर। और उसके बाद लाइक मेरा एवरेज उस वक्त पे वही होता था 5 घंटे 6 घंटे दिन के। लेकिन उस 2 महीने की वजह से मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल गया था कि हाँ अगर मेरे पे पूरा दिन होता है ऐसे तो मेरे को कैसे हैंडल करना है आगे जाके। क्योंकि एक तो भाई पूरा 11th का सिलेबस, एक तो मुझे 2 महीने हुए थे पूरा 11th का सिलेबस करने के लिए, तो सेम सिचुएशन आगे जाके भी होने वाली थी। तो मेरे को समझ आ गया था हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है और ये नहीं करना है। तो इसका एक पॉजिटिव ये था। उसके बाद भाई 11th वाला वो फुल सिलेबस वाला टेस्ट होता है, एंड लाइक उसमें 3 टेस्ट थे। मेंस का एक टेस्ट, एडवांस 1, एडवांस 2। मेंस वाला टेस्ट बहुत बढ़िया गया था, एडवांस 1 वाला टेस्ट ठीक गया था। एडवांस 2 का टेस्ट आज तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे हार्डेस्ट टेस्ट जो दिया है मैंने आज तक, वो एडवांस 2 का टेस्ट था। लाइक मैंने वो पेपर देना शुरू किया, एंड जैसे ही मैं उसके अंदर पढ़ना शुरू किया भाई मेरा कॉन्फिडेंस फुल डाउन। लिटरल मैं एक पढ़ रहा हूँ मुझे ये नहीं आता, अगला पढ़ रहा हूँ मेरे को ये नहीं आता। उसकी वजह से जो मुझे आता था वो भी मुझे प्रॉबेबली शायद नहीं आया, और मैं बिल्कुल गिव अप करके बैठ गया था आधे पेपर में। लिटरली मैं आधे पेपर में ऐसे हेड डाउन करके सो रहा हूँ और सोचता हूँ भाई क्या करूँ। तो उसके बाद घर गया, बताया कि हाँ एक पेपर बहुत हार्ड आया, तो एक में तो मेरे मार्क्स नहीं आने वाले और बाकी तो ठीक गए थे। उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया 12th वाले का, एंड पता चला भाई हाँ जो सबसे हार्डेस्ट वाला टेस्ट था उसके अंदर मेरी शिट हुई। आज तक के मेरे सबसे गंदे मार्क्स उस पेपर में आए हैं। मेरे केमिस्ट्री में लिटरली -1 थे उस पेपर के अंदर, -1 आउट ऑफ 30। सो ये भाई रॉक बॉटम टच कर लिया था तुम्हारे भाई ने, इससे नीचे तो नहीं जा सकते थे। सो 11th के बाद क्या हुआ था कि हमारा जो साउथ दिल्ली वाला सेंटर था उसमें कुछ गवर्नमेंट का कुछ तो दिक्कत हो गई थी, तो हमारी सारी क्लासेस बंद हो गई थी वहाँ से, और वो शिफ्ट हुआ था वसंत कुंज के अंदर कहीं किसी मॉल में, ठीक है। तो मेरे जो पहले हॉस कास्ट वाला सेंटर था वो मेरे घर से था 1 घंटा, और ये जो नया वसंत कुंज में जो सेंटर बना था वो मेरे घर से अब हो गया था 1.5 आवर्स। अब 1.5 आवर्स इंटू 2 करो वो होता है 3 घंटा। तो 3 घंटा ट्रैवल करना होता मुझे अगर मैं उस सेंटर पे जाता, और 3 घंटा 12th में ट्रैवलिंग मेरे को सही नहीं लगा। तो मैंने अपना जो सेंटर है वो शिफ्ट करा लिया साउथ दिल्ली से नोएडा वाले सेंटर पे, ठीक है। तो भाई फिट जी नोएडा आके भाई लाइक इट वाज लाइक समथिंग क्लिक्ड इन मी। एक तो मेरे पे दिन में 3-4 घंटे एक्स्ट्रा थे, तो मैं ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था। ऊपर से 12th में आके लोग जनरली सीरियस हो जाते हैं, तो हाँ मेरा मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करता था, मैं अपने डिसिप्लिन पे रिलाई करता था। तो मेरे एवरेज हो जाते थे, स्कूल से आने के बाद 3-4 घंटे मैं पढ़ लेता था। तो और उसके बाद भाई यहाँ पे जो टीचर्स मिले मुझे फिट जी नोएडा के अंदर, इतने बढ़िया टीचर्स थे, इनसे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन मैंने आज तक किसी टीचर से नहीं बनाया होगा। इतने कोऑपरेटिव टीचर, ऊपर से ये जो टीचर्स थे वो मॉड्यूल ऊपर से और चेक करते थे, तो मेरी मॉड्यूल सारी पूरी रहती थी 12th के अंदर। उसकी वजह से मेरे को और ज़्यादा बूस्ट मिला है मेरे मार्क्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ आते ही जो सबसे बड़ा टेस्ट हुआ था उसके अंदर मेरा जो रैंक आई थी वो थी 20 आउट ऑफ 250 पीपल। तो उसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस 11th के अंदर चला गया था वो वापस 12th में आ गया। और ऊपर से भाई 12th वॉज द बेस्ट टाइम आई हैव हैड इन माई लाइफ आफ्टर क्लास 10th, क्योंकि भाई इट वॉज लाइक द टाइम दैट आई एक्चुअली वांटेड। जो मैंने जेई जर्नी को जब अपना वैसे सोचा था कि हाँ भाई ऐसी होगी, तो वो 12th जैसी थी कि जैसी मैं 12th गई वैसी मैं चाहता था मेरी पूरी जेई जर्नी जाए, ठीक है। उसका 1-2 रीज़न्स ये है कि पहले तो भाई मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो गया था, पढ़ाई में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। उसके बाद ऊपर से मेरे इतने अच्छे दोस्त मिले, लाइक मेरे जो दोस्त थे वो ना बहुत ज़्यादा सीरियस थे
ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल लफंगे से थे, बीच में थे बिल्कुल, ना ज़्यादा नर्डिश ना ज़्यादा लफंगे से, बिल्कुल वो सीरियस भी थे पढ़ाई के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो चिल भी थे कि हाँ भाई चिल भी करता है, कि बस पढ़ाई पढ़ाई में नहीं घुस रहते थे, ठीक है। ऊपर से मेरी फर्स्ट रिलेशनशिप 12th में हुई, उसकी वजह से मैं थोड़ा क्लास भी ज़्यादा जाने लगा था, बिल्कुल रोज़ क्लास जाता था, तो उसकी वजह से मेरे कुछ मिस भी नहीं होता था, और बैकलॉग मेरे 12th में बिल्कुल नल ही थे, मैंने सब कुछ साथ के साथ ही निपटाया था। एंड उसके बाद सो भाई इन शॉर्ट भाई 12th वॉज द थिंग दैट आई वॉन्टेड, और वो मेरे को मिल गई, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया, और मेरे को एक्चुअली पढ़ने का मन भी करने लगा था उसके बाद। तो अब भाई ऑफ कोर्स थोड़े दिन होते थे कि जिस दिन मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन वो एक दो दिन ही होते थे, वो हर हर वो आएंगे ही आएंगे, कुछ दिन तुम लोग बर्नआउट हो गए। तो एंड तक आते आते मैं नवंबर तक आ गया, अब सारा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जो भी पढ़ना है वो खुद से पढ़ना है, सब ने क्लासेस जाना बंद कर दिया है, सिर्फ टेस्ट के लिए लोग आते हैं क्लासेस, एंड डाउट्स के लिए आते थे। सो अब जेई मेंस आने वाला था, और मुझे अब पूरा 11th और 12th का सिलेबस एक साथ रिवाइज करना था। तो अब मैंने बनाया प्लान, द मास्टर प्लान, एक से 1 घंटा बैठ के, ठीक है। लेकिन भाई टू बी सीरियस वो प्लान फॉलो नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा एक और प्लान बनाया, तो ऐसे करते करते भाई 10 दिन तो मेरे वेस्ट हुए ही होंगे। तो उसके बाद मैंने समझ लिया भाई प्लान से तो कुछ नहीं होने वाला, जो भी करना होगा ऑन द स्पॉट करना होगा, तो मैंने शुरू किया पढ़ाई करनी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा वो होने लगा, लाइक थोड़ा टाइम लगा मोमेंटम गेन करने में, लेकिन फिर मोमेंटम गेन हो गया, एंड मैं एवरेज 8 घंटे पढ़ रहा था दिन के। और उसके बाद मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो थी मैथोंगो की टेस्ट सीरीज़ मेंस के लिए, तो और मैं हफ्ते में 2 टेस्ट दे देता था, दो, एक फिट जी का और एक मैथोंगो का, तो हफ्ते में 2 टेस्ट मेरे एवरेज में आते थे। सो और भाई टेस्ट की बात, लाइक जब मैथोंगो मैंने शुरू किया था टेस्ट, तब मेरे स्टार्टिंग में 110 मार्क्स आए थे, और भाई आई वॉज लाइक भाई शिट भाई क्या हो रहा है ये, मैंने 2 साल पढ़ाई करी है 110 मार्क्स के लिए ये वो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने अपना सिलेबस कवर किया, ऊपर गया, तो मैं 150 160 तक पहुंच गया था, इतने मेरे एवरेज में मार्क्स आ रहे थे, ठीक। फिर एकदम से रैंडमली मेरे दोस्त का मैसेज आता है, भाई शिफ्ट अनाउंस हो गई है। मैं और मेरे 2 दोस्त, गुजर अक्षर तुम जानते हो, तुमने पुरानी वीडियोस देखी है, तो हम तीनों मीट पे बैठे थे, हमने एक साथ खोली अपनी शिफ्ट, और भाई तीनों की किस्मत बिल्कुल ख़राब। हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमें थोड़ा एंड में शिफ्ट मिले, थोड़ा वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए पढ़ाई के लिए, लेकिन भाई तीनों को मिली 22 लाइक द फर्स्ट डे, जो भी फर्स्ट डे था वो हमें मिला, और गुरजस को मिला था फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट, लेकिन मुझे और अक्षय को मिला था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अब हमारी और ज़्यादा वो हो गई कि ओ शिट भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट देंगे, तो अब हमें और डर नहीं लगने लगा। तो अब भाई हमें डेट पास लगी थी, हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आते गए थोड़ी पढ़ाई कम होती गई, क्योंकि भाई डर लगने लगता है, तो पढ़ाई कम हो जाती है, वो जनरल है। उसके बाद मैं थोड़ा लाइक क्वेश्चन थोड़ा कम करने लगा, और नोट्स रिवाइज करने लगा, ऐसे ऐसे फाइनली द डे केम जिस दिन मुझे पेपर देने जाना था, 22 जनवरी शिफ्ट 1 थी मेरी। हाँ, मैं उठा भाई 6 बजे उठा, 7 बजे बैठा गाड़ी में, पेपर देने गया, पेपर से वापस आया, मैं जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था उतने मार्क्स आए मेरे मार्क्स थे 149 के अराउंड। तो अब मार्क्स से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कितनी परसेंटाइल आएगी, वो थी 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल मैं सोच के बैठा था। लेकिन भाई उसके बाद मेरी चमकती है किस्मत, मेरे आया रिज़ल्ट उसका जेई मेन 1 का, एंड मेरी शिफ्ट का कट ऑफ भाई लो चला गया, लाइक लो। तो मेरा जो वो क्या मेरी परसेंटाइल आई 98.67, और भाई मैं पूरे घर में कूद रहा हूँ, लेट्स गो। लेकिन फिर आया ट्विस्ट भाई गेम में, फिर मुझे पता चला कि जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होती है वो मैंने गलत भर दी है, वो मैंने दिल्ली के बदले उत्तर प्रदेश भर दिया है, तो मेरे को दिल्ली कोटा नहीं मिलने वाला। तो अब आई वॉज लाइक शिट भाई, दिल्ली कोटा गया, और 98.67 पे बिना दिल्ली कोटा के तो मुझे नीचे वाली एनआईटी मिलती। तो अब मेरा जो सोचा था मैंने एडवांस पढ़ूंगा, वो वाला प्लान गया बाहर में, और अब मेरा आ गया कि भाई वापस जेई मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन जेई मेंस की तैयारी करने से पहले अब बीच में आता है बोर्ड्स। अब भाई तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी बोर्ड्स के लिए भी। उसके बाद फिर मैंने बोर्ड्स का पढ़ना शुरू कर दिया, और इसी टाइम पे मैंने अपना चैनल भी खोला था। मैंने 2-3 लोगों को देखा था, मैंने सोचा भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऊपर से पहले से मैंने सोचा था कि हाँ भाई मुझे चैनल खोलना है, तो फाइनली मेरे को मोटिवेशन आ गया था कि भाई अब तो चैनल खोलेंगे। तो मैंने बोर्ड्स के टाइम पे ही मैंने अपना चैनल खोला था, वो शायद वीडियोस तुम देख भी लेना, 50-60 व्यूज़ आते थे उस टाइम पे तो भाई मेरे उस चैनल पे। लेकिन हाँ भाई आई एम सो ग्लैड कि मैंने खोला था चैनल।
तो अब भाई बोर्ड्स निकल गए, बिल्कुल स्मूथ नहीं निकले बोर्ड्स। अब वापस आते हैं भाई मेंस टू पे। मैं लाइक मैं प्रिपेयर्ड अच्छा था, मैंने ठीक ठाक भाई एनसीईआरटी सब पढ़ ली थी, जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किए थे। क्योंकि मेरा भाई 99% आ जाती है कि मैंने रे ऑप्टिक्स ढंग से कवर करा होता। क्योंकि मेरा जो शिफ्ट वन लाइक जेई मेन में जो पेपर था उसमें रे ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा आई थी और वो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो अगर मैं वो कर लिया होता तो भाई मेरी 99% क्रॉस थी। लेकिन नहीं किया भाई, कोई नहीं। तो अब मैंने वो शिफ्ट टू के लिए मैंने बिल्कुल ढंग से तैयारी करके रखी थी। और उसके बाद मैंने AYJR दिया। AYJR में मेरी जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल थी वो थी 99.01। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में पेपर देने गया। उसके बाद भाई मेरी इस बार मेरे को जो शिफ्ट मिली थी वो लेट मिली थी, तो मैं थोड़ा चिल्ड आउट भी था। लेकिन भाई जैसा होता है कि पेपर आता रहता है तो तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी कम होती रहती है। तो वही ऐसे ही एज एक्सपेक्टेड हुआ। मैंने रिवाइज सब कर रखा था, तो मैं थोड़ा तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई कुछ तो हो जाएगा। मैं पेपर देने गया एंड भाई साहब जब मैं पेपर दे रहा था मुझे लगा था भाई मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने जितने क्वेश्चन टारगेट किए थे मैं उतने क्वेश्चन टारगेट कराया। मैंने वापस आया, फिर जब आंसर की वगैरह आई मैंने देखा शिट भाई, ये तो मैंने कुछ तो फक कर दिया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी एक्यूरेसी थी मेरी बहुत ही गंदी एक्यूरेसी। मैं जितने 200 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे मेंस वन से भी कम मार्क्स आए थे। मेरे 147 मार्क्स आए थे शायद मेंस टू के अंदर। तो अब भाई अब ये लग गया था मेरे को हैवी शॉक। उसके बाद अब मेरे पे जेई मेंस के बाद तुम क्या करोगे, एडवांस की तैयारी शुरू करना करोगे। तो अब मैंने एडवांस की तैयारी शुरू कर दी थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर अब ये आ गया तो इसकी वजह से मेरे को और डिमोटिवेशन हो गया। तो एडवांस की पढ़ाई थोड़ी कम होती गई धीरे धीरे करके। उसके बाद एक्चुअल जेई मेंस टू का रिजल्ट आता है। तो मेरा पेपर था UGE का, शायद 19 अप्रैल था वो, शायद हाँ आई थिंक 19 अप्रैल को ही, और रिजल्ट भी शायद 19 अप्रैल को ही आया था। तो जिस रात को रिजल्ट आया उस रात को भाई एक तो मेरे को नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था। तो अब मैं गया मम्मी पापा के पास। मैंने मम्मी पापा को कहा कि पापा मैं बिट चैट पे फोकस करूँगा, मेरे को जेई एडवांस से फोकस मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ फ़ायदा होगा इस पर करके। मेरे को बिट्स डालना था तो मैं बिट चैट पे फोकस करता हूँ। और भाई थैंकफुली भाई मम्मी पापा मान गए और मैंने बिट चैट पे फोकस किया। और भाई यस, मैं फिर पूरे महीने बिट चैट पे फोकस किया। मैंने वीडियोस कंसिस्टेंटली बनाई बिट चैट पे, उसकी वजह से मेरे को कंसिस्टेंसी भी मिल गई। तो मैंने बिट चैट के लिए जो यूज़ किया था वो था मैथॉन को फर्स्ट सेशन के लिए। तो मैंने और थोड़ा बहुत क्रैकेट भी यूज़ किया था बीच बीच में, वो आखिरी के टाइम पे किया था क्रैकेट क्योंकि मैंने उसे बाद में डिस्कवर किया था। तो मैंने मैथॉन को क्रैकेट यूज़ किया था उसके लिए, बिट चैट के लिए, ठीक है। मैं ऑन एवरेज 2 टेस्ट तो देता ही था भाई। ऐसा था कि हर 3 दिन में मैं एक टेस्ट तो दूंगा ही दूंगा बिट चैट का। मैंने स्टार्ट कितने भी किया था, मेरे स्टार्टिंग मार्क्स थे कुछ 180 मार्क्स में मैंने स्टार्ट किया था और मैं एंड में आते आते 330 प्लस पे पहुंच गया था। अब मैं गया बिट चैट 1 देने एंड मैं मार्क्स एक्सपेक्ट करता कि भाई 300 प्लस तो लाने ही लाने 100%। मैं बैठा पेपर देने एंड शिट भाई पेपर वॉज हार्ड, हार्ड पेपर। तो मैं पेपर दे के आया, लेकिन थैंकफुली मैंने बोनस सेक्शन अटेंड कर लिया था तो मेरे मार्क्स आए 279। तो उसके बाद बिट चैट 2 के बाद मैंने थोड़ा पढ़ना कम ही कर दिया था। मेरे से और पढ़ाई नहीं हो रही थी, इट वाज कि भाई थक गया यार पढ़ते पढ़ते, अब जो होगा देखा जाएगा। तो बिट चैट 2 मैंने थोड़ा कम ऐसे ही विदाउट प्रिपरेशन दिया था। तो बिट चैट 2 में मेरे शायद 241 मार्क्स आए थे, ठीक है। सो नाउ इट वॉज सारा जेई जर्नी मेरी ख़त्म हो गई थी। अब इट वॉज टाइम टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। मेरे मेहनत का फल आने वाला था। तो अब मैंने अपने मार्क्स के हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो ये था कि मेरे को DTO में MNC मिल जाएगी और बिट्स के अंदर मेरे को EC मिलेगी। तो मैं पहले से सोच के बैठा था कि भाई DTO में MNC लेके ख़त्म हो जाएगा काम। लेकिन फिर जैक दिल्ली के रिज़ल्ट आते रहे। भाई जैक की जो कट ऑफ हाई गई है इस बार, मतलब सारी रैंक्स 5,000 से ज़्यादा बफ हो गई। जो चीज़ मुझे 25,000 में मिल रही थी वो इस साल 20,000 में मिल रही है, इतनी ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन था, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे थोड़ा DTO में थोड़ा डाउन जा रहा था कि भाई मिलेगी MNC नहीं मिलेगी ये नहीं पता था। और बिट चैट में हम ये सोच के बैठे थे इलेक्ट्रिकल मिलेगी, ठीक है। तो और जोसा में मेरे को केमिकल मिले थे इलाहाबाद में, क्योंकि मैंने जोसा में कुछ भरा ही नहीं था ज़्यादा कुछ, बस वो भरे थे टॉप वाले भरे थे। और इलाहाबाद में केमिकल थोड़ा भरा था शायद, क्योंकि वो वहाँ का अच्छा है अपेरेंटली। तो मेरे को वो मिल रही थी इलाहाबाद में केमिकल। तो अब मेरे पे एक फिर रैंडमली भाई एक दिन इस आइट्रेशन का रिजल्ट आना था बिट चैट का, थोड़ा लेट आता है वो भाई। सबसे बुरी बात यह है कि आइट्रेशन का रिजल्ट बिट चैट का लेट आता है, ठीक है। तो जिस दिन आना था उस दिन तो आया नहीं, अगले दिन आया। तो मैं सो के उठा, मैं जिम में था, एकदम से गुरजस का मैसेज आता है
भाई बिट्स की भाई कट ऑफ बहुत लोग गिर गई है, जल्दी देख तेरे को क्या मिला है। ठीक है, फिर मैं जिम में ओपन करता हूँ अपने रिजल्ट वगैरह, और भाई फिर मैं देखता हूँ MNC इन बिट्स गोवा, और भाई मैं पूरे जिम में इधर उधर कूद रहा हूँ, अक्षर को यू 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 मार रहा हूँ कि भाई लेट्स गो, मिल गई, तेरा भाई गोवा जा रहा है। Pink lips, pink lips, pink lips.